भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आश्चर्य का विषय है कि देश के 22 जगहों पर कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आगे उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने DID की खास रिपोर्ट। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि देश के 22 जगहों पर कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जिस पार्टी का नींव तुष्टीकरण का हो और तुष्टीकरण के कारण से जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद का साथ दिया है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो हमने पुराने समय में भी कहा था कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ, जहां जहां आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं हिंदुस्तान में, किस प्रकार तुष्टीकरण के राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने वहां आतंकवादियों का और आतंकवाद का साथ और समर्थन किया है, यह सूची बहुत लंबी है। और इस सूची में अगर सर्वप्रथम किसी उदाहरण को मुझे आपके समक्ष रखना होगा तो वो कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी जिस प्रकार फूट फूट कर रो पड़ी थी, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लाश को देखकर स्वयं उनके मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया था, इसका विवरण दिया था सलमान खुर्शीद ने कि सोनिया गांधी 3 रात तक सो नहीं पाई थी और वो रोती रही थी। किस लिए रोई थी? क्योंकि आतंकवादी मारे गए थे। जिसने लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर देश के विरोध में धर्म को लेकर एक उन्माद पैदा किया, उस आतंकवादी जाकिर नायक के साथ स्वयं सोनिया गांधी खड़ी थी, क्योंकि उनके पति राजीव गांधी के नाम पे डोनेशन लिया सोनिया गांधी जी ने। इशरत जहां को कौन भूल सकता है? लश्कर तैयबा LET ने इशरत जहां को अपना स्लीपर सेल का एक यूनिट बताया। LET ने उसे आतंकवादी बताया, किंतु सोनिया जी के कहने पर तमाम कांग्रेस पार्टी उसे इनोसेंट, उसे बेकसूर बताती रही। और भारतीय जनता के उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और उस समय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर जिस प्रकार का हमला कांग्रेस पार्टी करती थी, वो हमने देखा है। उस समय इशरत जहां के सामने खड़े रहना, इशरत जहां के साथ खड़े रहना, उसके नाम पर एक एम्बुलेंस भी चलाया था, शहीद इशरत जहां एम्बुलेंस सर्विस। ये तो कांग्रेस पार्टी के कारनामे हैं। और आतंकवाद को लेकर वो 22 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत रखती है। यासीन मलिक, कश्मीर फाइल्स के माध्यम से वो नृशंस दृश्य जिसमें यासीन मलिक खुद बंदूक उठा करके बेगुनाह लोगों की हत्या करता है, और आपको याद होगा केवल हत्या ही नहीं करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के माध्यम से कहता है कि यस आई हैव किल्ड इंडियंस, मैंने हिंदुस्तानियों का अपने हाथ से खून किया है। उसके बावजूद यासीन मलिक को जिस प्रकार का पायदान यूपीए की सरकार ने दिया, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना, महिमा मंडित करना एक आतंकवादी का, ये हम सब ने देखा है। मार्च 2006, फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, सीरियल बॉम्बिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। इंडियन मुजाहिदीन द्वारा 2008 में जयपुर में बॉम्बिंग, बेंगलोर और अहमदाबाद में जुलाई में बॉम्बिंग, सितंबर में दिल्ली में बॉम्बिंग। कोई एक महीना नहीं जाता था जिसमें बम नहीं फटते थे और लोग नहीं मरते थे। और आज हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा कंट्रोल आतंकवाद की गतिविधियों पे आया है, ये अपने आप में भारत को सुरक्षित करता है। बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि पोटा का कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवाद से निपटने के लेके आई थी। पहला काम जो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया वो निरस्त किया पोटा के कानून को, और आतंकवादियों को भी लगा 10 वर्षों में कि ये हमारी ही सरकार है, हमारी ही सरकार है, लेट्स वर्क टुगेदर। आतंकवादियों और कांग्रेसियों ने मिलकर एक साथ जिस प्रकार का माहौल पूरे हिंदुस्तान में खड़ा किया था, उसका विवरण मैंने दिया है। और तो और केवल पाकिस्तान के साथ ही नहीं, चाइना के साथ भी 2008 में MOU साइन करके, शी जिनपिंग जो अभी चाइनीज प्रीमियर हैं, वो उस समय मौजूद थे गांधी परिवार के उस MOU साइन एक्ट के समय।
जिस प्रकार से चोरी चुपके एक एमओयू साइन किया गया, द काउंटूर्स ऑफ द एमओयू इज स्टिल नॉट नोन. व्हाट वर द काउंटूर्स ऑफ द एमओयू? ये देश बेचने का काम आतंकवादियों के हाथ में, आतंकवाद की गतिविधियों को देश में बढ़ावा देने का काम इस गांधी परिवार ने अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए किया है. आज बोलने में कोई गुरेज नहीं है. यह गांधी परिवार अपने आप को सत्ता में आरूढ़ करने के लिए अगर आतंकवादियों के साथ भी गठबंधन करना पड़े तो उससे भी ये नहीं चूकती है. यही इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है. इसलिए राहुल जी, आप जिस प्रकार के माहौल में देश को आपने आतंकवादियों के हाथ में धकेलने का काम किया, आज आप आतंकवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. मुझे लगता है आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए. मुझे लगता है आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर आप और आपके परिवार ने किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों को हिंदुस्तान में बढ़ावा दिया है. बहुत बहुत धन्यवाद. 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए. 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश. आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.